हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में। तो देखिए, सुबह के ना 9:30 बज चुके हैं। बच्चे जो है गए हैं स्कूल, सारे बच्चे चले गए हैं। लेकिन आज ना थोड़ी सी नंदनी को कुछ दिक्कत थी ना, तो वो कुछ खा पी रही थी और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा हाई लग रहा था। मतलब फीवर तो हो नहीं रहा था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद फीवर है। लेकिन फिर भी ना उसे दवाई दे दी मैंने, उसे थोड़ा सा आराम लग गया। तो ना वो रोने लगी, उन्होंने कहा मुझे भी स्कूल में जाना है, मुझे भी तैयार करो। तो जी मैं तो वैसे मना ही कर रही थी, माँ भी कि रहने दे, कल चले जाइए। कहने लगी नहीं मुझे तो स्कूल जाना है। फिर उसे रेडी तो कर दिया और स्कूल में भी भेज दिया। तो जी बाकी तो फ़ोन करा के पूछ लेंगे कि तबीयत ठीक है। वैसे तो दवाई दे दी थी और उसने जिद की अपने आप ही कि मुझे स्कूल जाना है। तो जी देखते हैं कैसा रहता है उसका स्कूल का दिन। और हारू सारू सी गुड्डू चिंकी वे तो सब चले ही गए हैं। तो जी अब करते हैं अपने काम की शुरुआत, अब लगते हैं अपने काम में। तो जी लाइट सुबह ही आ गई थी। आज सोमवार तो मेरा माँ और दीदी का है व्रत। तो जी कपड़े तो मैंने धो दिए हैं, लाइट आ गई थी। पूजा करने से पहले ही मैंने कपड़े मशीन में डाल दिए थे। जब तक मैंने पूजा किया, चाय नाश्ता किया हमने, तब तक हमारे कपड़े भी धुल गए और धोकर फैला दिए। क्योंकि मौसम का ऐसा ही है, देखिए अभी तो कितने गहरे बादल थे, अंधेरा छा गया और एकदम ना धूप निकल गई कितनी तेज़। और गर्मी इतनी है कि बेहिसाब। इतनी बारिश हो रही लगातार, रोज़ की 1 डेढ़ घंटा भी पड़ती है, दोनों टाइम भी पड़ती है। लेकिन गर्मी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना ही हवा है जरा सी भी, गुम रहता है मौसम। तो जी पता नहीं भगवान जी क्या करके रहेंगे। चलिए गर्मी से भी राहत मिलेगी 1 महीना 2 महीना बाद। तो जी हर मौसम ज़रूरी है, गर्मी सर्दी। अब लगते हैं अपने बाकी के काम में। सबसे पहले करेंगे क्लीनिंग घर की। तो झाड़ू और पोछा लगाएंगे सबसे पहले। तो जी कमरों में मैंने संगवा दिया है, चादर झाड़ दी है कमरों की। और अब लगाती हूँ झाड़ू। वैसे तो लगभग देखो, जिस दिन बच्चे घर रहते हैं ना उस दिन काम निपटाना भारी हो जाता है, हमें 3 4 बज जाते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाते हैं ना तो हमारा 11 12 बजे तक सारा काम निपट जाता है। तो जी चलिए लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा ना अपने साथ लगा कर रखते हैं। कभी कुछ काम बता दे, कभी कुछ काम बता दिया। और उन्हें ना जल्दी जल्दी खाने पीने को भी चाहिए होता है, भूख ज़्यादा लगती है जिस दिन घर रहते हैं। तो जी चलिए पहले करते हैं क्लीनिंग। तो जी झाड़ू जो है मैंने लगा दिया है, अब लगाऊंगे पोछा। और उसके बाद ना बाहर संगवाएंगे। देखिए आज ना हमने रसोई में से गैस का चूल्हा और सिलेंडर बाहर ही रख लिया था, क्योंकि सुबह ही सुबह ना बहुत गर्मी होती है, बहुत हुआ रहता है रसोई में। और जब नाश्ता बनाते हैं ना तो इसे बाहर ही रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना छाँव रहती है सुबह के टाइम। तो इस टाइम तो धूप आ जाती है, लेकिन सुबह के टाइम छाँव रहती है। तो जी ठीक ठाक सा मौसम लगता है यहाँ पर, खाना बनाने में दिक्कत नहीं होती है। अंदर तो ऐसा होता है चक्कर आने लगते हैं, कुछ तो गर्मी और कुछ चूल्हे की गर्मी हो जा, कुछ गैस की गर्मी हो जा जब खाना बनावे। तो जी फिर संगवाएंगे ये सारा सामान। तो जी मॉर्निंग के सभी लगभग काम निपटाने के बाद, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद थोड़ी देर किया आराम, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और गर्मी से ना बुरा हाल हो जाता है जब क्या नाम क्लीनिंग करते हैं या बाहर काम करते हैं। जब तक करते रहते हैं, लेकिन जब एक बार मतलब छाँव में बैठ जाते हैं, पंखे की हवा में बैठ जाते हैं ना, तो बाहर निकलते हुए बहुत ज़ोर सा पड़ता है। तो ये थोड़ी देर आराम करने के बाद अब बनाते हैं खाना। खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं। 12 बज चुके हैं दोपहर के, और 12:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। तो जी चलिए अब पूछते हैं माँ से क्या बनेगा खाने में। तो जी माँ बोल रही है कि पीले चावल यानी खिचड़ी बना दो, दही जमा रखी है, कुछ सेक लेंगे, रोटियाँ दाल रखी है। तो जी मैंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल भिगा दिया है, जब तक बच्चे आएंगे मतलब पीले चावल बना दूँगी। तो जी उन्हें तो रेडी चाहिए होता है खाना, क्योंकि लंच ब्रेकफास्ट तो ऐसा ही करते हैं। और जो टिफ़िन में लेके जाते हैं ना उसे भी कम ही खाते हैं, बस मर्जी की बात है। कभी मन कर गया तो खा लेते हैं, नहीं तो बचा कर ले आएंगे वापस। तो जी चलिए बना लेते हैं खाना और फिर मिलवाते हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए। हाँ भाई कैसा रहा स्कूल का दिन? देखो बढ़िया बढ़िया रहा। नंदू की तबीयत तो खराब नहीं हुई ना? ठीक रही वहाँ? हाँ जी। रोई तो नहीं? नहीं। चलो, वैसे तो गई तो थी अपनी मर्जी से, मना करते करते गई।
हमने बहुत मना की, लेकिन उसका ना मन नहीं लगता जब आलू सारू से चले जाके लिए। नेल पेंट आते ही नेल पेंट उठा ली। चलो यूनिफॉर्म चेंज करो। चलो तो टाई। हाँ टाई खोलूंगी मैं। कहाँ रहेगी नंदू? दरअसल ना चाचा जी ना बस स्टॉप पे गए थे इन्हें लेने के लिए, तो बैग जो है चाचा जी को पकड़ा दिया, रेल बन जा वहाँ से। भाई रेल यूनिफॉर्म करो। चलो रखो। हमारा नंदू बाबू भी आ गया। हाँ भाई नंदू, तबीयत तो ठीक रही आज है? चाचा जी लेकर आ गए। हाँ जी। जूते नहीं खोले, इसकी आज तो ये एक नई कहानी है। मैं ये बोल रही तबीयत तो खराब नहीं मेरे बेटे की। मेरे बेटे की तबीयत तो खराब नहीं हुई है? पानी पियोगे? चलो पानी देते हैं। लाओ मैं देंगे। लो, स्कूल में नहीं पिया था अपनी बोतल में से पानी? मम्मी स्कूल में भी पिया था, पर बहुत प्यास लगी थी। पर फिर भी बहुत प्यास लग रही थी। मम्मी बंद कर दूं? हाँ बोल। नंदिनी ने और आरुषि ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, और इधर ना आरुषि नंदिनी को पढ़ा रही, पर नंदिनी को ना आलस आ रहा। देखो बताओ बेटा, A4 क्या खावे थी तो उस दिन, जिस दिन ठंडा करे थी? एप्पल। अरे वाह। अरे तू उस दिन क्या खिलक रही थी? बैट बॉल। अरे ये क्या है? तू उस दिन किसके साथ खिलक रही थी? बिल्ली की, कैट की। फिर जब वे पिल्ले आवे उन्हें किसको रोटी देवे तो? डॉगी को। ये क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। तो जी अभी ना नंदिनी को पूरा आलस आ रहा। अभी नंदिनी को आलस आ रहा पढ़ने में। और किस पे बैठक रहे हैं हम? थोड़े पे। ये क्या है? तू क्या काट रही थी? या बहराइच आई थी? देखिए आरुषि कैसे पढ़ा रही नंदू को। ये क्या है? जोतर मतलब इतरा रही है, जाने दो सारी बात। K4 फ्रेंड्स क्लासरूम में है फिर से, और क्लास जो है फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं, ये जो रो में बैठे हुए हैं सब। क्लास अलॉटमेंट में मुझको फर्स्ट और सेकंड क्लास अलॉट हुई है। ये हमारा जो स्टाफ है 4 लोगों का है। फर्स्ट और सेकंड क्लास मेरे पास है, थर्ड क्लास सुंदर सर के पास है, फोर्थ है कौशलेंद्र सर के पास, और फिफ्थ है वीरेंद्र ओझा जी के पास। तो फर्स्ट और सेकंड के बच्चे यहाँ पे है। फर्स्ट क्लास को पढ़ाने का जो काम होता है सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शुरुआत होती है। बच्चा जब पढ़ने लगे ना तब तो वो आराम से पढ़ लेता, लेकिन शुरुआत में चीज़ों को सीखना थोड़ा सा कठिन होता है। तो बच्चों की शुरुआत जो होती है ना मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर की जाए तो उतना ही आसान भी है तकसई को पढ़ाना, क्योंकि कई सारे बच्चे ना यहाँ पे जब मैं उनसे पूछता हूँ कि पढ़ लोगे क्या, सीधा कह देते हैं सर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। अब उस कंडीशन में बच्चों को डांटा नहीं जाता है, प्यार से समझाया जाता है, उनको पढ़ना लिखने के तरीके बताया जाता है, किस तरह से लिखना है, लाइन खींचना, गोला खींचना, आसान चीज़ें बताई जाती हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। तो उसी तरह से अपना काम यहाँ क्लास में कर रहे हैं हम। एक दिन कौन कह रहा था कि मैं लिख नहीं पाता हूँ? विमल कह रहे थे। विमल लिख लेते हो? विमल नहीं लिख पाते हैं। रज्जब कहाँ है? लिख लेते हो? रज्जब सिर्फ गोला बनाता है, अभी गोले गोले बनाने सिखाए गए हैं उसको। तो छोटे बच्चे हैं और बहुत कुछ सीख भी लिया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे तो प्रतिभाशाली हैं। कई सारे बच्चे छोटे छोटे भी हैं जो जिनको थोड़ा सा बताया जाता है और बहुत ज़्यादा वो सीख लेते हैं। तो वैसे ही बच्चों में एक बिटिया है सफ़ीरुन का इसी साल नाम लिखा गया है। सफ़ीरुन बिटिया खड़ी हो जाओ। अक्सर सारे पहचान लेती हो? यहाँ आ जाओ आगे। अभी ये वाला जो डंडी है ना पॉइंटर का काम करती है। देखते हैं सफ़ीरुन पहचान लेती है क्या? सफ़ीरुन बिटिया ये कौन सा अक्षर है? जोर से बोलो। ड। ये टा, ये चा, ये द, ये ला, ये रा, ये खा। अब ताजरून आएगी। ताजरून बेटिया आओ।
कौन सी क्लास में हो? एक में। अक्सर पहचान लेती हो ये सारे? जिस पर मैं डंडा रखूँगा वो बताना है। थोड़ा आगे आ जाओ, नज़दीक आ जाओ इसके, अभी बताओगी। ये कौन सा अक्षर है? ये भा, ये ता, ये चा। सही पहचाना बच्चों? ताली बजा दो एक बार। इनके बाद कौन आएंगे? अर्जुन। अर्जुन आओ। अक्सर सारे पहचान लेते हो? अर्जुन तो मात्राएं भी जानते हैं। कक्षा 1 में है ये भी। कौन सी क्लास में हो? शाबाश, आओ सामने, वहीं आओ नज़दीक बिल्कुल। ये बताओ। दा, ये खा, ये भा, और ये ता, ये जा, ये या। ताली बजाओगे बच्चों? वेरी गुड। पढ़ा है तो ताली तो बजेंगी। जाओ अर्जुन, ठीक है, बैठो। और भैया योगेश कहाँ है? योगेश, वेरी गुड। आओ योगेश, नज़दीक आओ। कपड़े यार पूरे पहन के आया करो योगेश। चलो आगे जाओ, वहीं पहचान लेते हो सब? वेरी गुड। ये क्या है? ये डा, ये अणा, ये घा, ये ता, ये था। सही पहचानो बच्चों? ताली बजा दो। कितना छोटा सा, जाओ बस, बहुत छोटा सा है योगेश, और सारे अक्सर पहचान भी लेता है। पीहू बिटिया, पीहू आओ। पीहू पूरी, लेकिन आती है क्लास में रोज़, और अक्सर सारे पहचान लिए हैं पीहू ने। पीहू बताएगी बिटिया। ये क्या है? जोर से थोड़ा। माँ, ये ता, ये चा, ये था, ये ला, ये जा, और ये हाँ धा। देखो इधर, पीहू तो देखने में भी कितनी प्यारी लगती है, छोटी सी है। सही पहचाने अक्सर सारे? तो ताली बजनी चाहिए बच्चों। छोटी सी बिटिया है, सारे अक्सर पहचान लेती है, इसलिए इसका हौसला बढ़ाने के लिए ताली तो भैया बजानी ही चाहिए। बैठो बिटिया। शिवचरण, कहाँ छुप के बैठे हो? आओ भैया शिवचरण। शिवचरण भी बहुत छोटे से हैं, और सारे अक्षर ये भी पहचान लेते हैं। शिवचरण की बारी है। जानते हो सारे अक्षर? बताओगे? थोड़ा आगे आ जाओ। ये क्या लिखा है? माँ, ये डा, और ये खा, ये गा, ये ता, ये ला, ये दा, और ये धा। शाबाश, सही पहचाने बच्चों? तो शिवचरण के लिए भी तालियां बजेंगी भाई। तो जो बड़े बड़े से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कक्षा 2 के हैं वे तो, और 2 वाले तो सारे पहचान ही लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चों में भी, क्लास 1 के बच्चे भी ज़्यादातर पहचान लेते हैं अक्षरों को। उनमें बहुत छोटे छोटे, मैंने बताया, जो छोटे होने के बावजूद भी सब पढ़ लेते हैं। और इनमें से बहुत सारे बच्चे तो मात्राएं भी सीख गए हैं। अक्षर और मात्राएं अगर जान जाए तो धीरे धीरे जोड़ जोड़ के पढ़ना सीख ही लेते हैं। बाकी जिन बच्चों के याद नहीं है, याद करोगे इनको। एक बार सुबह सुबह लिख के दिखाया करो इनको। जब मैं क्लास में आता हूँ, लिखवाता हूँ तुमसे, लेखन वाला पीरियड जो होता है, लेखन कार्य वाला, उसमें लिख के दिखाया करो। और शाम के टाइम, छुट्टी के टाइम जब इनको पढ़वाता हूँ तो ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे याद हो जाए। याद करोगे? वेरी गुड, यस सर। और बहुत सारे बच्चे अब यूनिफॉर्म में भी दिखाई देने लगे। जिनके पास नहीं है यूनिफॉर्म, तो अपने मम्मी पापा से कहो यूनिफॉर्म खरीद ले और यूनिफॉर्म में आया करो। ठीक है? यस सर।